लो भाई, पाकिस्तान ने पहले पहलगाम में हिंदुओं को धर्म देख के मरवाया, इस साल कुलगाम में हिंदुओं को धर्म देख के मरवाया। उधर पाकिस्तान का आतंकवाद खत्म ही नहीं हो रहा और इधर घी खत्म हुए बॉलीवुड का अमन की आशा वाला रोना खत्म नहीं हो रहा। तो मेरी तरफ है कि इसकी तरफ है? मैं तो आपकी तरफ हूँ। ये कौन सी तरफ? नहीं, मुझे एक बात बताओ बॉलीवुड वालों, तुम्हारी फिल्म वहाँ रिलीज होती नहीं है तो ये तुम किसको इम्प्रेस करने के लिए पाकिस्तान प्रेम वाली फिल्में बना रहे हो? अच्छा, भारत में बैठे पाकिस्तानी प्रेमियों के लिए। ओके। शाबाश, मेरा सुबेदार बच्चा। और फिल्में तो बनाते ही बनाते हो, लेकिन फिल्में बनाते बनाते इतने प्रेम में पड़ जाते हो कि पाकिस्तान के साथ एक नया ही रिश्ता ऐलान कर देते हो। पूरा मुल्क एक ही था। जैसे पापा ने कहा अगर ये मेरी माँ है तो ये मेरी मौसी है। जो पाकिस्तान मासी को राम सलाम वालेकुम। अरे कौन सी मौसी? मेरी तो कोई बहन ही नहीं है। दोस्तों, सनी देओल की फिल्म आई है बंटवारा 1947, प्रोड्यूस्ड बाय जीनियस आमिर खान। ये जहाँ दिख जाता है ना मेरे को गुस्सा हो रहा था भाई। आमिर खान इतने बड़े जीनियस है कि आईक्यू के मामले में वो सोनाक्षी सिन्हा से भी ज्यादा मंदबुद्धि है। Which of these events occurred closest to the beginning of the 21st century? All right? 21st century तो 22 है। 21st सेंचुरी तो 22 है। ये क्या है भाई? कोई स्टेटमेंट है? कोई इक्वेशन है? इस बात का क्या सेंस है? 21st century तो 22 है। मुझे समझ नहीं आ रहा तुम क्या बोल रहे हो। ये तो जल्दी द लेट से भी भयंकर है। You can't defeat me. No, I know. But he can. 21st century तो 22 है। भाई साहब के हिसाब से 21st सेंचुरी के सबसे करीब तरेन का युद्ध है, Got to be second battle of Tarin. जो 12वीं शताब्दी में हुआ था। अनपढ़ है क्या? पागल है? कैसी बातें कर रहा भाई? जबकि भाई साहब के बगल में एक ऑप्शन है राइट ब्रदर्स का, जिन्होंने एयरप्लेन इन्वेंट की थी, लेकिन इनके हिसाब से हवाई जहाज तरेन के युद्ध से भी पुराना है। I think second battle of Tarin sir. हाँ, पृथ्वीराज चौहान के पास राफेल थी और मोहम्मद गौरी के पास F-16 गधे। साला डोंकी। डांडी मार्च आंसर है उसका। अभी तक तो फिल्मों में दूसरों का क्रेडिट खाता था, अब गांधी जी का क्रेडिट भी खा गया। इस राह पे तुम चल रहे हो बेटा, एक दिन पूरी तरह फंसोगे, उस दिन मुझे याद करना। तो सनी पाजी ने भारत माता के लिए बॉर्डर बना दी, गदर बना दी, माँ तुझे सलाम बना दी। पाकिस्तान मासी के लिए भी तो एक गदर बनानी पड़ेगी। तो बस जैसे अल्फा पाकिस्तान वर्जन ऑफ धुरंधर थी, वैसे ही बंटवारा 1947 पाकिस्तान वर्जन ऑफ गदर है। मेरे जैसे कपड़े पहन के तू सुल्तान मिर्जा दिख तो सकता है, लेकिन बन नहीं सकता। लेकिन गदर क्या माचो फिल्म बंटवारा। कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली। अरे कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। वो दोनों कहाँ हैं मुझे नहीं मालूम। दोस्तों, चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूले। वीडियो को प्लीज लाइक कीजिएगा, इस वीडियो पर एक कमेंट जरूर छोड़ के जाइएगा, इससे मुझे बहुत मदद मिलती है। वीडियो को प्लीज हाइप कीजिएगा। बड़ी समझ के बोल रहा हूँ यार। दोस्तों, आमिर खान प्रोडक्शन के अंडर बंटवारा 1947 फिल्म रिलीज हो गई है। हाँ, नाम सुनकर आपको समझ आ गया होगा, वही कोई धर्म बुरा नहीं होता, इंसान बुरे होते हैं वाले झिक। कोई मजहब बुरा नहीं होता है, अच्छा बुरा आदमी होता है। और ये तो आप आमिर खान का नाम देखकर ही समझ गए होंगे, फिल्म में सिर्फ और सिर्फ अमन की आशा थी, और ये तो आमिर साहब ने हम पर रहम किया है, वरना इसमें आमिर की आशा होती। अमन की आशा एक फ्रेज है आमिर खान साहब, आशा कोई असली में लड़के नहीं है, वरना पता लगे अमन से भगाकर आशा से चौथी शादी कर लिया आपने। वैसे आप सिर्फ हिंदू लड़कियों से शादी करते हो, तब बोल रहा था। मैंने जैसे ही राइटर का नाम पढ़ा, असगर वजाहत, मैं समझ गया ये फिल्म मेरा दिमाग खराब कर देगी। असगर वजाहत कौन है? एक्चुअली असगर वजाहत ने 1989 में एक प्ले लिखा था, जिन्हें लाहौर नहीं देखा वो जमया ही नहीं, मतलब जिसने लाहौर नहीं देखा वो जन्मा ही नहीं है। ये फिल्म जो है बंटवारा 1947, ये फिल्म उसी प्ले पर बेस्ड है। और उस प्ले में क्या था? वही हिंदू मुस्लिम यूनिटी। बड़ा ही प्यारा मैसेज था, दो धर्मों को जोड़ने वाला मैसेज था, और ये मैसेज इतना प्यारा था, पाकिस्तान ने इस प्ले को ही अपने देश में बैन कर दिया। ये सच नहीं है ना माँ? ये सच नहीं है। नहीं माँ, ये सच नहीं है। पक्का पाकिस्तान में बीजेपी की सरकार होगी, तभी हिंदू मुसलमान का प्यार दिखाने वाली प्ले को बैन कर दिया। मोदी इस्तीफा दो। तो राइटर असगर वजाहत कौन है? असगर वजाहत जेएनयू की कजिन एएमयू से पढ़े हुए हैं। आप सनी देओल वाला लॉजिक यहाँ भी लगा सकते हो, अगर जेएनयू माँ है तो एएमयू मासी है। दोनों के दोनों असगर देने में बेस्ट है, समझ रहे हो? अब एएमयू क्या है? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। उसका फाउंडर कौन है? सर सैयद खान। और सर सैयद खान कौन है? ये वही चाचा है जिन्होंने टू नेशन थ्योरी की सबसे पहले शुरुआत की थी। इन्होंने ही टू नेशन थ्योरी दी थी कि हिंदू मुसलमान साथ नहीं रह सकते, अलग अलग देश बना दो। बोलो, हिंदू मुसलमान में डिफरेंसेस पैदा कर दिए। पक्का ये आरएसएस से होगा। अच्छा, आरएसएस से ये पुराना है,
लेकिन हिंदू मुसलमान में है आग तो आरएसएस ने लगाई थी ना। धंधा बंद करवाएगा क्या? तो ऐसा जिस आदमी को अपने यूनिवर्सिटी से ही अमन की आशा का घूंट पिलाया गया होगा तो वो तो अपने प्ले में अमन की आशा ही लिखेगा। जब जीने लाहौर नहीं वेख्या और जमिया नहीं प्ले में इतनी अमन की आशा है तो इस फिल्म में तो कूट कूट के भरी होगी, कूट कूट के पाकिस्तान प्रेम भरा होगा। मैं लिख के देता हूँ। बिल्कुल भरा का भरा है। आपको कहानी सुनाता हूँ मैं। फिल्म शुरुआत होती है भारत के आजाद होने के एक दिन पहले से, यानी 14 अगस्त 1947। देश की आजादी मुबारक हो। सब खुश होते हैं, लेकिन रात को हिंदू गुंडे आते हैं और तबाही मचाने लगते हैं। सनी देओल और उसकी फैमिली को अनसेफ फील होता है, जैसे इस फिल्म के प्रोड्यूसर आमिर खान उसकी पत्नी को हुआ करता था। Maybe 6 months, 8 months, there has been a growing sense of despondency, I would say. First time Kiran says, should we move out of India? She fears for her child, she fears for, you know, what the atmosphere around us will be. देख रहा है विनोद, अंग्रेजी बोल बोल के कैसे बात को घुमाया जाता है। अब फिल्म में ये भी दिखाया है कि सनी देओल अपने हिंदू दोस्तों के घर खटखटाता है, लेकिन वो गेट नहीं खोलता मदद करने के लिए। एहसान फरामोश हिंदूस। जैसे ही मैंने ये सीन देखा ना, मुझे एक मेमोरी हिट हुई। अब सनी देओल का कैरेक्टर तो फिक्शनल है, इसमें उसके साथ ऐसा हुआ है या ना हुआ है हमें नहीं पता, क्या पता असली में ऐसा हुआ भी हो। लेकिन एक चीज की गारंटी है, जो असली में हुआ था वो हुआ था कि जब कश्मीर में कश्मीरी हिंदुओं को मारा जा रहा था मिलिटेंट्स द्वारा, तब उनके दोस्त बताते थे कि ऊपर चावल के टंकी के अंदर वो छुपा हुआ है मिलिटेंट्स, जाकर उसको गोली मार दो, हम दोनों तो एक कम्युनिटी से हैं। अब देख लो, आइडेंटिटी बदलते ही कैसे परसेप्शन चेंज हो जाते हैं, कैसे सिंपैथी बदल जाती है। अब हिंदू परिवार का गेट खटखटाया तो बुरा लगा इनके लिए मुझे, भाई यार बेचारे के साथ गलत हुआ, उनको मदद करनी चाहिए थी। लेकिन जब सेम टू सेम कश्मीर फाइल्स में दिखाया जाता है कि पड़ोसियों ने ही मिलिटेंट्स को बता दिया कि वो अंदर छुपा हुआ है, काफिर उसे मार दो, तो बॉयकॉट कश्मीर फाइल, प्रोपेगेंडा है कश्मीर फाइल, तुम्हें ऐसा लगता है तुम अंधभक्त हो। ये है भारत में बैठे वामपंथियों की हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। खैर, फिर सनी देओल और उसका परिवार रातों रात भारत छोड़कर भागता है। इसके बीच में एक सीन आता है, सनी देओल का जो लड़का होता है उसका एक सिख दोस्त होता है, और जब सनी देओल का परिवार भारत छोड़कर पाकिस्तान भाग रहा होता है तो वो कहता है कि अच्छा इन्हें भागने दो, अगर ये भारत में रहेंगे तो भारत को ही बर्बाद करेंगे। ये देखकर मुझे बड़ा बुरा लगा, क्योंकि सिख कम्युनिटी ने पार्टीशन के दौरान बहुत कुछ सहा है। सिख कम्युनिटी खुद पार्टीशन की बहुत बड़ी विक्टिम है। एक सिख कैरेक्टर को पार्टीशन की फिल्म में ग्रे कैरेक्टर दिखाना मुझे सही नहीं लगा। तो सनी देओल पाकिस्तान पहुंचता है, वहां उसे घर अलॉट हुआ होता है, लेकिन उस घर में एक हिंदू महिला होती है, बूढ़ी महिला। उसके परिवार को दंगों में वहां के लोग मार देते हैं। ओरिजिनली वो घर उस महिला का ही था, लेकिन अब कोई वहां है नहीं, तो बेचारी अकेली बैठी है, थोड़ी सी दिमाग से भी कमजोर हो गई है। और इस महिला का रोल निभा रही है शबाना आजमी, मिस्टर इंडिया ऑफ बॉलीवुड। मिस्टर इंडिया क्यों? क्योंकि जब सीजेपी प्रोटेस्ट हो रहा था तब 20 दिन से भूखी बैठी नेहा बोरा, जो प्रोटेस्ट खत्म होते ही नाचने लगी थी, शबाना मैडम उसको सपोर्ट करने तो आ गई थी गाल को हाथ लगाते लगाते, लेकिन जब झारखंड में प्रोटेस्ट हुआ तो मैडम मिस्टर इंडिया की तरह गायब। और उसके बाद फिल्म में क्या होता है, सनी देओल उसे अपना माँ बना लेता है, बेटे की तरह उसकी रक्षा करता है। आसपास के लोग कहते हैं ये पूजा पाठ करती है, अच्छी औरत नहीं है, हिंदू औरत को क्यों बचा रहे हो, लेकिन सनी देओल उसे बचाता है, उसे माँ की तरह रखता है। पर मैनू लगता है कि तैनू मुसलमान से ज्यादा हिंदू की फिक्र है। भाई साहब इतनी गंदी पंजाबी, ये आमिर खान प्रोडक्शन में सही पंजाबी बोलने में पैसे कटते हैं क्या? जिंदगी गोलगप्पे जैसी होती है, पेट पले ही पर जावे, मन नहीं पड़ता। 200 रुपए दे और 50 रुपए कट ओवर एक्टिंग की वजह से। मंदिर तोड़ दो। मंदिर तोड़ना इस्लाम नहीं है। नहीं, मंदिर तोड़ना नहीं सिखाता है, मंदिर तोड़ना बिल्कुल नहीं है। हुआ क्या था एक्चुअली, भारत में मंदिर कैसे टूटे मैं आपको बताता हूँ। जब इस्लामिक इन्वेजन भारत में हुआ था तो एक बहुत तगड़ा तूफान आया था। वो तूफान आया था तो उस तूफान ने सभी प्राचीन मंदिरों को तोड़ दिया। अब तूफान जो था वो साउथ के मंदिर नहीं तोड़ पाया, सिर्फ ऊपर ऊपर के मंदिर तोड़ पाया। अब कोइंसिडेंटली उसी टाइम मुगल्स भी आए, तुगलक भी आए, खिलजी भी आए, उन्होंने ये मंदिर नहीं तोड़े हैं। ये मंदिर सब तूफान से टूट गए थे, क्योंकि उन्हें तो मंदिर तोड़ना सिखाया ही नहीं जाता, जैसे सनी देओल बता रहा है। तो क्या हुआ, ये तूफान ने मंदिर तोड़ दिए। उल्टा औरंगजेब तो मंदिर बनवाता था भाई साहब, एनसीईआरटी में लिखा है, उसे जिंदा पीर बोला जाता था, वो पैसे देता था काशी विश्वनाथ में मंदिर कंस्ट्रक्ट करो। साउथ में मुगल्स नहीं पहुंचे वो अलग बात है, वहाँ मंदिर बच गए, लेकिन उसका मुगलों से कोई लेना देना नहीं है। नॉर्थ में मंदिर आरएसएस बीजेपी वालों ने तोड़े हैं, सॉरी नॉर्थ में तूफान से मंदिर टूटे हैं, वो तूफान बीजेपी और आरएसएस लाई थी। मुगल तो बेचारे गंगा जमुनी तहजीब लाए थे। वैसे एक रूलर था सिकंदर शाह मीर, कश्मीर का रूलर था, कश्मीर का राजा था, उसको एक टाइटल मिला था बुद्ध शिकन। बुद्ध शिकन मतलब मूर्तियां तोड़ने वाला। हाँ, मार्तंड सूर्य मंदिर भी उसी ने तोड़ा था। पक्का ये हिस्ट्री पक्का बीजेपी आईटी से लिख रही है, क्योंकि इनको मूर्ति तोड़ना नहीं सिखाया जाता। मैं कहता हूँ बॉलीवुड को बंद करो, ये बीजेपी आईटी सेल को बैन करो। तो दोस्तों हमारे इंडियन लोग जो है ना
हिंदू औरत के लिए आप हिंदू औरत? वो माँ है, माँ। माँ को हिंदू मुसलमान में ना बांटिए। हाँ पाकिस्तानी भाई, आप ठीक बोल रहे हो, माँ तो माँ होती है, उसे हिंदू मुस्लिम में मत बांटो। हाँ, इसीलिए शायद आप हिंदू माँ बेटियों को उठा लेते हैं और जबरदस्ती उनका धर्म परिवर्तन कराकर उन्हें मुस्लिम बना देते हैं ताकि उनमें कोई भेदभाव ही ना हो। शर्म आनी चाहिए आपको। और मजाक से हटके धुरंधर में जो सीन था ना कि सिख परिवार पर झूठा ब्लास्फेमी का इल्जाम लगाकर उन्हें जला दिया जाता है, ये सीन काल्पनिक नहीं है। पाकिस्तान और बांग्लादेश में बहुत से हिंदुओं और सिखों को, बौद्ध को, जैनों को झूठे ब्लास्फेमी के इल्जाम लगा के मारे गए हैं। पीछे क्या हुआ था, पाकिस्तान में झूठा इल्जाम लगा दिया एक आदमी पर कि उसने कुरान शरीफ का अपमान किया है, उसको मार दिया। अभी बांग्लादेश में क्या हुआ था, दीपू चंद्र दास के साथ क्या हुआ था, उस पर झूठा इल्जाम लगा दिया ब्लास्फेमी का, कुरान का अपमान किया है, बेचारे को मार दिया। और इनकी जांच कभी पूरी भी नहीं होती है, पता ही नहीं चलता कौन सच्चा था कौन झूठा। मतलब मेरी समझ से बाहर है कि हम कब तक पाकिस्तान अपीजमेंट का या ड्रामा करते रहेंगे, जबकि वहाँ का आर्मी चीफ खुले में कहता है कि हम हिंदुओं से एकदम ही डिफरेंट है। Are different from the Hindus in every possible aspect of life. बातें सुन लो इनकी, हर युद्ध में पिटते हैं ये। अरे तुम्हें समाचार मिले, रसोई घर में उन लोगों ने हमें बर्तन की तरह धोया। देखो, जिसको इस टाइप की फिल्में पसंद है ना, जो आइडियली बहुत अच्छी है, भाई सब में भाईचारा तो होना ही चाहिए, वो जाके देखो बंटवारा 1947। लेकिन जो प्रैक्टिकली चीज़ों को देखता है उसे पता है कि पाकिस्तान, उससे कितनी बार भी आप हाथ मिला लो आपको पीछे से वो डसेगा ही। जो लोग इस चीज़ को बिलीव करते हैं या प्रैक्टिकली समझते हैं कि पाकिस्तान का नेचर कैसा है, उन्हें ऐसी अमन की आशा वाली फिल्में अच्छी नहीं लगेगी। बाकी आपका ओपिनियन है, आपको जो देखना है देखो, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। आपके इसके बारे में क्या विचार है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा, इस वीडियो पर एक कमेंट जरूर छोड़ के जाइएगा, इससे मुझे बहुत मदद मिलती है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को हाइप कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय श्री राम।